4 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी की आंधी ने 3 राज्यों में कांग्रेस का सफाया कर दिया है। नतीजों रुझानों में कांग्रेस तेलंगाना के अलावा कहीं सत्ता में नहीं आई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया। बीजेपी की जीत की खुशी में मुंबई में भी देखने को मिली। उपनगर मुंबई के कांदिवली विधानसभा में बीजेपी नेता संजय जायसवाल के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ जीत का जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों पर नाचते और जय श्री राम के नारों के साथ एक दूसरे को लड्डू खिलाते नजर आए। ऐसे में हमारे संवाददाता रितेश तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। कहते हैं कि मोदी फैक्टर, जिस तरीके से मोदी फैक्टर को बताया जा रहा था कि इस बार मोदी फैक्टर काम नहीं करने वाली और जो अन्य राज्यों में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा चुका है। ऐसे में हम बात करेंगे यहाँ पर संजय जायसवाल है, संजय जायसवाल से जानेंगे। संजय जी क्या कहेंगे? पहले तो आप क्या मुंह मीठा करेंगे? संजय जी, इस बार भी मोदी फैक्टर ने काम किया। यह जो मैंने अभी इसके पहले भी कहा कि पूरे देश की जो गारंटी है वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की गारंटी है और नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम से, हॉनेस्टी से यह पूरा देश जीत रहा है। आज 3 राज्यों में जीते हैं, कल और राज्यों में जीतेंगे और ये तो सिर्फ झलक है। 24 में तो और पूरे अब की बार 400 पार हैं। अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंदाजा लगाया जा रहा था, लोग कह रहे थे कि मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। अब एक बार फिर जीतने के बाद लोग इसे मोदी पर्व नाम दे दे रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे इन्होंने बहुत चलाया 2 महीने पनौती, लेकिन आज सबने देखा सही पनौती तो राहुल गांधी है। सही पनौती कौन है? राहुल गांधी। पूरे 3 राज्यों में कांग्रेस का सुफड़ा साफ कर देने वाला पनौती राहुल गांधी आज पूरे देश ने देखा है। अच्छा, एक बार फिर ईवीएम का मसला फिर सामने आने लगा है। लोग जिस तरीके से भी चुनावी नतीजे सामने आए, फिर से ईवीएम घोटाले की बात है। नहीं, वही है ना कि बीजेपी जीतेगी तो ईवीएम घोटाला है और कांग्रेस जीतेगी तो ईवीएम घोटाला नहीं है। तेलंगाना में भी तो कांग्रेस जीती है ना। हम तो 0-1 थे 9 पे आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम घोटाला वो कांग्रेस का षड्यंत्र है। जहां वो जीतेंगे वहां नहीं है, जहां हम जीतेंगे वहां ईवीएम घोटाला है। महाराष्ट्र में आगामी चुनाव में किस तरीके का यही जलवा दिखेगा या कुछ चेंजेस होंगे? इससे अधिक मतों से जो डबल इंजन की सरकार आएगी, शिंदे फडणवीस जी की सरकार पूरे महाराष्ट्र में छा जाएगी। महिलाओं से भी ले लो, एक महिलाओं से भी। लक्ष्मी जी आओ। अरे आप बोलो। नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं बहुत आगे बढ़ेंगे। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं तो सब देख ही रहे हैं। आगे अब क्या होता है लोग सब जानते हैं। थैंक यू। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो 4 राज्यों का जो निकाला है उसमें 3 राज्यों में जो भाजपा ने जो बहुमत से जीते वो खाली मोदी जी का काम बोलते हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहते हैं कि मोदी फैक्टर काम करना बंद कर दिया था। कई न्यूज़ चैनलों पे आपने देखा होगा, एग्जैक्ट पोल अलग अलग तरीके से बताए जा रहे थे कि बीजेपी का जो है अब बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या कहोगे चैनलों के लिए? ये जो इन्होंने फैक्टर दिखाया था कि मोदी जी का काम बंद है, मोदी जी ने, पब्लिक ने मोदी जी को दिल से वोट दिया है, मीन्स भाजपा को दिल से वोट दिया है। ये फैक्टर अभी इनका ख़त्म हो गया है। इसके बाद खाली मोदी 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 ही रहेंगे और देश का भला करेंगे। वर्ल्ड में एक भाई साहब हैं, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे, उनसे बात करते। क्या कहेंगे आप? अभी जो मोदी साहब, बाकी जो कांग्रेस के पक्ष में कौन सा एक ही ऐसा चेहरा नहीं था कि अगले आने वाले लोकसभा में उनके पास प्रधानमंत्री का व्यक्ति कौन है। तो अपने भाजपा में एक ही चेहरा था, मोदी साहब। हिंदुत्व और सनातन ये दोनों मुद्दे पे मोदी ने सबका साथ सबका विकास, ये लोगों ने साथ दे दिया। आज मोदी ने घर घर में शौचालय दे दिया, सबको गैस दे दिया, सबको हर महीने में जो बैंक अकाउंट में सबका खाते में पैसा जा रहे हैं
सबको मोदी ने जो इतना किया अभी तक 60 साल, यह भ्रष्टाचार खाली कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को एक ही आता है, जब भी भारतीय जनता पार्टी आती है तभी बोलता है ईएम का घोटाला है, और जब भी यह जीतते हैं तभी यह बोलता है उसका घोटाला नहीं है। तो घोटालेबाज एक ही राष्ट्र में है, अपना हिंदुस्तान में सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। जब तक जनता जनार्दन ने सबको दिखा दिया, अभी यह टाइम में पनौती कौन है, तो एक ही पनौती है, राहुल गांधी ये पनौती है। अभी इसके लिए आगे कम से कम 20 साल कांग्रेस पक्ष को संधि नहीं मिलेगी। मोदी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे देश में एक ऐसे लाल हैं, ऐसे पुत्र हैं जो देश के लिए खाली जीते हैं और देश के लिए यही वो उन्होंने बोला कि देश के लिए मैं मरूंगा भी। आज पूरे जनता का जीत है। मैं जनता को कहूँगा कि आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपने जो वोट दिया है, आपने देश के लिए वोट दिया है, देश को बचाने के लिए वोट दिया है। आपके घर में मोदी जी ने आपको हर सुविधा पहुँचाया है, घर घर में सिलेंडर से लेकर के उनको कुछ जो महीने का पैसा आता है उससे लेकर के सब कुछ उनका ध्यान रहता कि हमारे गरीब को कभी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। हमारा देश मजबूत होना चाहिए। हमारा देश इससे आज देखिए कि पूरा देश हमारे देश से डर रहा है। यह मोदी जी को जनता ने जो वोट दिया है ना, वो जनता का ये जीत है। जनता ने मजबूत किया है कि हमारे देश को कोई उल्टा आँख दिखा के जा न सके। ये हमारे जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि आप अपने देश के लिए हमेशा ऐसे ही तत्पर रहना। और मैं कांग्रेस को लेकर बोलूँगा, क्या है ना, वो लोग भांग खा करके हमेशा पड़े रहते हैं। किसी ने एक बार बोला था कि जनता तो राक्षस है, तो आज तो दिखा दिया जनता राक्षस है। जनता राक्षस नहीं है, जनता राजा है, राजा। जनता राजा है, उसको राक्षस कभी बोला नहीं जाता है। आप खुद राक्षस हो। अगर राक्षस नहीं होते तो आज 70-75 साल में आज जनता गरीब क्यों पड़ी थी। आज जा देखो, घर घर में सिलेंडर है, घर घर में मोदी जी ने एक एक चीज़ भिजवाया, बाथरूम से लेकर हर चीज़ बनवा रहे हैं। लेकिन आप कहाँ थे 70 साल में। और मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूँ, मैं जाओ ना इटली, जाओ आराम से बैठो। इतना पनौती हो गए कि आपका शादी तक नहीं हो रहा है, हाँ, और सीट तो बहुत दूर है। मैं तो बोलूँगा हाथ जोड़ो, जाओ शादी कर लो उधर ही, इटली में जाके बैठो, आराम करो। अभी आपका ये बस नहीं है कि देश चलाने की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी देशवासियों को और देश के जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा ऐसा ही देश के लिए डटे रहना और मोदी जी को कभी छोड़ना मत और देश आपको हम उसको मजबूत कर रखना। भारत माता की जय, वंदे मातरम।